सीयूईटी के एग्जाम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपने अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लिया तो आप सीयूईटी एग्जाम अगर दे भी देते हैं खराब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, एक अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा और फिर पूरा साल बर्बाद। तो पूरे साल को बचाना है तो आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन से वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आप लेकर के अपने फेवरेट कोर्स में, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप आसानी से जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे कोर्स जो भी आप जाना चाहते हैं उनके बारे में मैं डिटेल आपको समझा रहा हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 5 बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सीयूईटी 2027 और सबसे पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स से हैं क्लास 12th में और आप आगे बीकॉम करना चाह रहे हैं, आप आगे बीबीए करना चाह रहे हैं, बीए इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में जाना चाह रहे हैं एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। एक आप बिजनेस स्टडी डोमेन, अकाउंट डोमेन के साथ इकोनॉमिक्स डोमेन, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट, साथ में एक लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आपको फायदा होगा क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देती हैं, और उसके साथ साथ आपको जीएटी। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप पेपर देते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम में आने वाला फ्यूचर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एसआरसीसी, बीएचयू जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप बीकॉम, बीबीए, बीए इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं यूजी में। इससे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या क्या फायदा देगा, तो एक तो स्कोरिंग होता है, दूसरे साथ साथ क्या है कि आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो ह्यूमैनिटीज। अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं क्लास 12th में और आगे भी आप ह्यूमैनिटीज में करियर बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं बीए करना, बीए हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म करना और एक कोर्स और ऐड कर देते हैं बीए एलएलबी करना, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर आप ले लीजिए एक डोमेन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ में इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज और साथ में जीएटी। अगर इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हैं तो इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप ह्यूमैनिटीज यानी कि बीए पॉलिटिकल, बीए सोशियोलॉजी, बीए आपका हिस्ट्री, या फिर बीए आप ज्योग्राफी से, या फिर आप इसमें जर्नलिज्म में, और साथ में आप बीए एलएलबी में भी जा सकते हैं। चूंकि बीए एलएलबी के लिए केवल लैंग्वेज और जीएटी ही चाहिए, ठीक है, और एक कोई डोमेन नहीं चाहिए। कोई कोई यूनिवर्सिटी जो है वो एक आध डोमेन सब्जेक्ट मांग लेती है, मैक्सिमम जो है वो लैंग्वेज और जीएटी को ही लेती है, तो वहां भी आप आसानी से जा सकते हैं यहां पर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं साइंस। साइंस में भी बात किसी करते हैं बायो की। बायो की अगर मैं बात करूं तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं आपको, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 डोमेन आप पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो ये 3 डोमेन तो आप लेना ही लेना, भूलना मत इनको छोड़ना भी मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज और जीएटी ले लेते हैं तो आप सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेंगे। अगर आप इधर नहीं भी जाते हैं तो भी इन तीनों से आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर फायदा क्या है, यहां पर फायदा यह है कि आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं और आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। किस किस कोर्स में, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी बायो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दें आपको, पीसीएम ग्रुप से है आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपका, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको लेना ही लेना है। साथ में अगर आप लैंग्वेज एक ले लेते हैं और जीएटी ले लेते हैं तब तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा, मतलब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। लेकिन अगर इन तीनों के साथ भी आप जा रहे हैं, चूंकि ये तीनों आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आपके लिए आसान होता है इनको आगे पढ़ना, तो अगर इन तीनों के साथ जा रहे हैं तो भी आप मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेंगे। यहां पर थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि मैथ के आने की वजह से कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई हो जाता है, थोड़ा स्कोर लो होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आसानी से जा सकते हैं। कौन कौन से कोर्स को टारगेट कर पाएंगे, तो बीसीए को, डेटा साइंस को, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल सकता है, पर ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के थ्रू आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाइए, कॉमर्स के थ्रू जाइए तो बेहतर है। उसके अलावा बीएससी मैथ के लिए आप जा सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीएम ग्रुप वालों के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी, कोई भी 3 डोमेन, और वो डोमेन आप वही लीजिए जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। अगर आप ये लेकर जाते हैं तो आप लगभग हर एक कोर्स में, लगभग हर एक कोर्स में हर यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा,
और आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पिछले कई वर्षों का अनुभव है हमें, 2022 से सीयूटी हो रहा है, 2027 में आप देने जा रहे हैं, तो इतना अनुभव है हर साल सीयूटी का। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मात खा जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज नहीं करते हैं सही, और वो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चूज करते हैं तो जो कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से उनका साल बर्बाद होता है। आप वो गलती नहीं करिएगा। अगर मैं बात करूं AIR1, हर बच्चे का सपना है, आपका भी होगा, है ना सपना, तो AIR1 लाने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पीवाईक्यूज के क्वेश्चन इतनी बार लगा दीजिए कि अगर वो क्वेश्चन गलती से भी रिपीट हो तो आप उसमें सही करके आ जाए, ठीक है। और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। उसके बाद आपको वीकली रिवीजन करना है, डेली इंग्लिश और जीएटी पर आपको समय देना है, और साथ में अपना डोमेन सब्जेक्ट आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आप साथ में पढ़ते रहे हैं। उस पर अगर अभी समय नहीं भी देंगे, एग्जाम टाइम में देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जीएटी और इंग्लिश पर समय या हिंदी पर समय, जो भी लैंग्वेज आप चूज करने वाले हैं उन पर समय अभी से देना शुरू कर दीजिए, साथ में आप बोर्ड के लिए पढ़ते रहिए। उसके बाद बात करेंगे तो बैलेंस सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप पहुंच पाएंगे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी AIR1 की तरफ या फिर 100% टाइलर की तरफ। आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको एक और चीज बता दें, अच्छी यूनिवर्सिटी तभी मिलेगी जब आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, जब एक अच्छा सब्जेक्ट चूज करेंगे, ठीक है। बैलेंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप AIR1 ला सकते हैं। तो 2027 में अगर आप सीयूटी को फोड़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, दोस्तों तो शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ 2027 में किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।